नमस्कार दोस्तों, आज हम तुलसी की माला बनाएंगे। इसे आप लड्डू गोपाल की छठी पे बना के पहना सकते हैं। साथ ही एकादशी पे, पूर्णिमा पे और सत्यनारायण भगवान की कथा पे और कार्तिक के महीने में बना के भगवान के गले में पहना सकते हैं। इस माला को हम 2 तरह से बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कलावा लिया है और फिर इसमें गांठ बांध लेंगे। तो तुलसी जी की पत्तियां हमें डंठल सहित लेनी है। इसके लिए हमने इतना लंबा कलावा लेना है। जितना बड़ा आपको बनाना है उसी हिसाब से आपको कलावा लेना पड़ेगा। छोटा बड़ा, ये छोटी माला बनाना बता रहे हैं तो इतना बड़ा काफ़ी है, क्योंकि घर में लड्डू गोपाल जी छोटे ही होते हैं। अब हम इसमें एक गांठ लगा लेते हैं। इसके बाद हम इसको एक किसी सपोर्टर की मदद से इसको बांध देंगे, क्योंकि एक तरफ धागा पकड़ना पड़ेगा। और अब हम तुलसी जी की पत्तियों को लेंगे, जितना लेना हो आप उतना ले लें। और फिर उसके बाद इस तरह फूल लगा लें, 1 या 2 फूल। और इसके बीच में जो है इसमें हम फंसा देंगे, जहाँ गांठ लगी है वहाँ तक इसको राउंड को पकड़ लेंगे। इस तरह से पकड़ने के बाद जो नीचे वाला धागा है उसको ऊपर से इस तरह से घुमा देंगे। इस तरह से घुमाने के बाद ऊपर से और बीच में से ले लेना है। उसके बाद ये नॉट बन जाएगी और इसे खींच लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारी एक नॉट बन के तैयार हो गई है। तो हल्के हाथों से इसे खींच लेना है दोनों साइड से, इसीलिए पकड़ना पड़ेगा। तो ये एक साइड हो गया हमारा। अब ऐसे ही हमको बनाते जाना है। तो अब आगे फिर हम तुलसी की पत्तियां लेंगे और फ्लावर लेंगे और फिर इसको बीच में, अब एक नॉट हमारी बन चुकी है। अब इसी तरह हम बीच में फिर फंसाएंगे इसको और एक हाथ से पकड़ लेंगे और दूसरे साइड से हम नॉट लगाएंगे। तो फिर ऐसे ही नॉट लगानी है हमें। ये सपोर्टर है तो इससे आराम से पकड़ में आ रहा है। तो अब हम फिर लेंगे, बीच में इस तरह से घुमा देंगे और हाथ से इस तरह पकड़ लेना है और फिर बीच में से इस तरह से निकाल लेना है। तो ये हमारी दूसरी नोट बन गई। इसी तरह हमारी सारी नॉट बन के तैयार हो जाएगी और एक लेयर की तरह बनेगी। देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और फटाफट बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो फिर हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर तुलसी की पत्ती लगाएंगे और फिर गांठ में इसमें घुमा देंगे। तो इसी तरह से हमें सारी माला बना के रख लेनी है। एक एक तुलसी की पत्ती इस तरह से लगाते जाना है। आप मोटा पतला अपने हिसाब से तुलसी की पत्ती लगा सकते हैं और इसी तरह हमारी पूरी माला बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह हमारी माला बनके तैयार हो गई है। अभी थोड़ी सी और बची है, आप चाहें तो और बना सकते हैं, नहीं तो उतने पे ही धागा निकाल लें। जितना बड़ा आपको रखना है उतना बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये अभी फिर हमने इसमें राउंड मार देना है नॉट। ये एक राउंड हो गया हमारा नॉट का। अब इसे खींच लेना है। इसी तरह हमें सारी माला बना ली हैं और हमारी माला बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो माला हमारी तैयार हो गई है। अब हम नॉट लगा के तो इस तरह माला बना के आप रख सकते हैं। और जब कोई भी तीज त्यौहार आए, विष्णु भगवान की पूजा में, कान्हा जी की पूजा में, इस तरह बना के आप उपयोग कर सकते हैं। तो हमने धागा तोड़ दिया है। तो माला थोड़ी हमारी छोटी हो गई है धागा बांधने के लिए। तो अब हम इसमें तो आगे से कलावा बांध देते हैं और इस तरह जॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह हमारी माला बन के तैयार है। तो यहाँ से हम बांध देते हैं दोनों साइड से। तो इस तरह हमारी माला बन गई है। इसी तरह आपको लंबी, छोटी, बड़ी जिस तरह बनानी हो बना सकते हैं। तो इसको भी हमें इसी तरह से करना है। एक नॉट बना लेनी है और फिर उसके बाद हम इसमें तुलसी जी की पत्ती लेंगे, इस तरह से लेंगे। इसमें हम दोनों साइड से लेंगे, क्योंकि हम दूसरी तरह से बना रहे हैं। तो ये दोनों साइड में इस तरह से लगाएंगे, एक के ऊपर एक। अब मोटा पतला अपने हिसाब से, ज़्यादा तुलसी जी हों तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ज़्यादा लगाएंगे तो और अच्छा बनेगा, घना बनेगा। और बीच में फ्लावर लगा लें, और अगर फ्लावर नहीं है तो बिना फ्लावर के भी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारी एक नॉट लग गई। अब इसी तरह हमें दूसरी नॉट भी बांधनी है। तो ये लिए हमने तुलसी जी और दोनों साइड इस तरह से अपोजिट रख देना है। बीच में लकड़ी आ जाती है और उसी पे हमको बीच में फंसाना है। धागा जो है हमारा, उसके बीच में हम पहले फंसाएंगे इस तरह से। ये दूसरा राउंड हो गया हमारा। और फिर हम फ्लावर भी लगा देते हैं। फिर इसके बाद हम फिर गांठ लगाएंगे। तो इसमें हमने धागा तोड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा फंस रहा है। तो इस तरह से निकालने के बाद फिर हम इसमें घुमा देंगे और बीच में से निकाल लेंगे। तो ये हमारा दूसरी नॉट लग गई। तो इसी तरह हमें सारी माला बना के रख लेनी है। तो फिर तुलसी जी लेंगे और फिर बीच में से नॉट बांध देंगे। इसी तरह से हमें पूरी माला को तैयार करना है। बीच बीच में हम अशोक के पत्ते भी लगाते जाएंगे। विष्णु भगवान को अशोक के पत्ते प्रिय होते हैं।
तो इस तरह हम लगा देते हैं, क्योंकि कार्तिक में अशोक के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। तो कार्तिक के लिए अगर बनाएं तो इस तरह से ज़रूर पत्ते लगाएं, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये हमने एक पत्ता लगा दिया बीच में। और फिर हम तुलसी की पत्तियां लगाएंगे और फिर फ्लावर लगाएंगे और फिर बीच में इसी तरह पत्तों को बीच बीच में लगाते जाएंगे। तो सारी माला हमें इसी तरह से बना के रखनी है। आसान है, जल्दी बन भी जाती है। इस माला को बना के आप महीने 2 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी और बेलपत्र 6 महीने तक शुद्ध माने जाते हैं। तो अब हमारी माला तैयार हो गई है। इस तरह से आखिरी चल रहा है, धागा भी ख़त्म हो गया है इसका। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो अब हम किनारे पे थोड़ा सा धागा और बांध देते हैं गांठ लगाने के लिए। हमारे भगवान छोटे हैं तो हमने छोटी माला बनाई है। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि बड़े हैं तो बड़ी माला बनेगी। इस तरह से ये आएंगे। तो इस तरह अब हम इसमें नॉट बांध देते हैं। तो इस तरह से हमारी दोनों तरह से माला बन के तैयार है। आपको जैसे अच्छी लगे आप वैसे बना सकते हैं, जो सरल लगे वैसे बना सकते हैं। इसे कार्तिक के महीने में और बैसाख के महीने में, कई महीने ऐसे होते हैं जिसमें विष्णु भगवान की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। तो उसमें इस तरह माला बना के 108, 1000 आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह कान्हा की छठी पर भी बना के आप उनके पहना सकते हैं। तो इस तरह दोनों माला बन के तैयार है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।